नमस्ते बच्चों। हमने अपने कक्षा 8वीं का इतिहास का पहला पाठ देखा है, इतिहास के साधन। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भेजा है। तो आज के इस सेशन में हम अपने इतिहास के साधन इस पाठ के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलते हैं प्रश्नोत्तर के तरफ। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे आपको 3 रिक्त स्थान दिए हैं। मैं आप सही जो उत्तर है उसको टिक लगाऊंगी और आप तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे ताकि आप उसका उत्तर लिख सकें। जिनके पास किताबें हैं वो किताब में टिक लगाएंगे। पहला प्रश्न है, मैं एक बार ही प्रश्न पढ़ूंगी। इतिहास के साधनों में डैश साधन आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित है। इसका उत्तर है दृश्य श्रव्य साधन। ये जो है आधुनिक तकनीकी के आधार का साधन माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, पुणे के डैश गांधी स्मारक संग्रहालय में गांधी जी के जीवन विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ? आगा खां पैलेस में। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आगा खां पैलेस। तीसरा प्रश्न है, डैश 20वीं शताब्दी के आधुनिक तकनीकी विज्ञान का एक अनूठा आविष्कार है। उसका उत्तर है फिल्म। ठीक है, इसका उत्तर आएगा फिल्म। देखिए, पहले का उत्तर दृश्य श्रव्य साधन, दूसरे का उत्तर आगा खां पैलेस और तीसरे का उत्तर है फिल्म। तुरंत आप स्क्रीनशॉट निकालोगे और उत्तर लिखोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न पहले समझना है और फिर उत्तर लिखना है। अंग्रेजों के शासनकाल में समाचार पत्र सामाजिक पुनर्जागरण के रूप में भी कार्य करते थे। इसका अर्थ है कि समाचार पत्र किस तरह से लोगों को जागरूक करते थे, आधुनिक विचार उनमें प्रसारित करते थे, उनको देश प्रेम, देशभक्ति, समाज प्रेम के लिए कैसे प्रेरित करते थे, ये यहाँ पर लिखना है। समाचार पत्रों में जो भी लेख आते थे या फिर विष्णु शास्त्री चिपलूनकर जी है, लोकहितवादी हैं, वो अपने विचारों के माध्यम से समाज में रहने वाले लोगों को जागरूक करते थे, उनमें आधुनिकता का प्रचार और प्रसार करते थे। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा लेसन पहले के दूसरे पेज में। देखिए, यहाँ पे मैं टिक लगाऊंगी, आप वो प्रश्न नोट डाउन करोगे। अंग्रेजों के शासनकाल में समाचार पत्र मात्र राजनीतिक जागरण ही नहीं अपितु सामाजिक पुनर्जागरण के साधन के रूप में भी कार्य करते थे। यहाँ से फिर आगे आप जाओगे उसी पेज पे, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, इसी पेज में विष्णु शास्त्री चिपलूनकर मासिक पत्रिका उनके निबंधमाला में लोकहितवादी उर्फ गोपाल हरि देशमुख, इन्होंने अपने साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखे शतपत्र द्वारा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर भाष्य किया था। यहाँ तक आपके प्रश्न दूसरे का जो कारण लिखो है पहला, उसका उत्तर होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट निकाला होगा आपने। अब देखिए, अगला प्रश्न था अपना प्रश्न दूसरे का कारण लिखो में, आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने हेतु चित्रफितें अर्थात फिल्में अत्यंत विश्वसनीय साधन हैं। आधुनिक भारत यानी मैंने आपको कहा था कि जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तो ये जो आधुनिक भारत है उसके इतिहास का अध्ययन करने के लिए फिल्मों को बहुत विश्वसनीय माना जाता है। क्यों माना जाता है वो देखेंगे हम। आपको यहाँ पर फिल्में, ये जो पॉइंट है पेज नंबर आपको 4 पे देखना है। इसमें यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता युद्ध में
दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसके ध्वनि चित्रफीते उपलब्ध हैं और इन चित्रफीतों के कारण जो घटनाएं उस समय घटी हैं वो जैसे के तैसे अपने सामने आती है, हम उसको जैसे के तैसे देख सकते हैं। इसलिए आधुनिक इतिहास के जानकारी के लिए फिल्में अत्यंत विश्वसनीय मानी जाती हैं। इतना ही उत्तर आपको लिखना है और याद करना है। ये आप आपके स्वाध्याय के बुक में लिखोगे, हम सिर्फ एक ही बुक बनाएंगे स्वाध्याय की, तो अच्छे से आप उसको सुंदर हस्ताक्षर में पहले पाठ के क्वेश्चन आंसर लिखोगे। ठीक है, चलते हैं अभी अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है टिप्पणी लिखो। टिप्पणी में आपको छायाचित्र, पहला प्रश्न है ये। अब टिप्पणी में क्या आता है, टिप्पणी लिखना यानी क्या करना कि जो प्रश्न दिया है या जो मुद्दा दिया है, जो टॉपिक दिया है, उसकी संक्षेप में जानकारी आप लिखोगे। छायाचित्र अर्थात फ़ोटो, इसके बारे में हमें पहली टिप्पणी लिखनी है। प्रश्न तीसरे का पहला उत्तर छायाचित्र अर्थात फ़ोटो। पेज नंबर 1 पर ही हमने ये मुद्दा लिया था, छायाचित्र अर्थात फ़ोटो। इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 1 पे, प्रतिमाएं और स्मारक इस मुद्दे में। तो आप कहाँ से लिखोगे कि प्रतिमा अर्थात छायाचित्र, उसके नीचे पार्टी पर संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम, जन्म, मृत्यु इसका उल्लेख होता है। फिर उसके बाद उस व्यक्ति के कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख होता है। जीवन पट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फॉर एग्जांपल महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी प्रतिमाओं की तरह विभिन्न घटनाओं की स्मृति भी इसके माध्यम से निर्माण की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप उसका उत्तर लिखोगे। ये कौन से प्रश्न का उत्तर है? तीसरा प्रश्न उसका पहला इसका उत्तर है। आप क्या करोगे, तुरंत स्क्रीनशॉट लोगे और ये उत्तर नोट डाउन करोगे। चलिए हम अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। पहले मैं 2 मिनट रुक रही हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ओके, तो हम अगला प्रश्न है अपना टिप्पणी का, वस्तु संग्रहालय और इतिहास। आपको पहले ही पेज में वस्तु संग्रहालय के बारे में जानकारी दी है कि वस्तु संग्रहालय किस तरह से इतिहास समझने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे आपको देखिए पेज नंबर 1 पे, क्या तुम जानते हो, ये ब्रैकेट में दिया है, तो यहाँ पे ही आपको इसका उत्तर मिलेगा। वस्तु संग्रहालय और इतिहास। इतिहास के अध्ययन हेतु वस्तु संग्रहालय द्वारा विभिन्न वस्तुओं, चित्रों, छायाचित्रों जैसी विविध वस्तुएं संरक्षित रखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल पुणे के आगा खां पैलेस में स्थित गांधी स्मारक संग्रहालय में हमें महात्मा गांधी द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, दस्तावेज देखने को मिलती हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर लिखोगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो हम ये है अपने प्रश्न तीसरे का दूसरा, इसका उत्तर है ये। ठीक है, अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न तीसरे का दूसरा। देखिए श्रव्य साधन, इतिहास के श्रव्य साधन। यहाँ पे आपको इसका उत्तर भी पेज नंबर मिलेगा, शायद ये 3 पेज नंबर है, तो पेज नंबर 3 पर इसका उत्तर मिलेगा। दृश्य और श्रव्य साधन, यहाँ पे देखो पॉइंट है, तो यहाँ पे आप लिखोगे उत्तर, वर्तमान समय में तकनीकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप फोटोग्राफी, ध्वनि मुद्रित
फिल्म आदि कलाओं का विकास हुआ है। इसके द्वारा निर्मित छायाचित्र, फोटो, ध्वनि मुद्रितें, रिकॉर्ड फिल्मों का उपयोग इतिहास के साधन के रूप में होता है। ओके, ठीक है, ये बहुत बड़ा उत्तर हो रहा है, तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। इतिहास के श्रव्य साधन यानी ऐसे साधन कि जिनको हम केवल सुनकर उस समय का इतिहास जान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि श्रव्य साधनों में पेज नंबर 3 पे ध्वनि मुद्रित रिकॉर्ड्स, इस पॉइंट में यहाँ पर आपको लिखना है इसका उत्तर कि ध्वनि मुद्रण अर्थात रिकॉर्डिंग तकनीकी का आविष्कार भी इतिहास समझने में महत्वपूर्ण माना जाता है। ये आपको अपने मन से लिखना है। ध्वनि मुद्रित अथवा रिकॉर्ड्स इतिहास के श्रव्य स्वरूप के साधन हैं। वर्तमान समय में नेताओं अथवा महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषण, गीत ध्वनि मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध है और उनका उपयोग इतिहास के साधनों के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, और उदाहरण के तौर पर अगर आपको लिखना है कि फॉर एग्जांपल रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाए हुए जनगण मन, या फिर सुभाष चंद्र बोस के वक्तव्य, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये क्या है? इतिहास के श्रव्य स्वरूप के साधन है। तो इसका उत्तर आप कहाँ से लिखोगे? देखिए, मैं एक बार फिर से आपको टिक लगा रही हूँ, थोड़ा सा छोटा दिखेगा कि इतिहास ध्वनि मुद्रित अथवा रिकॉर्ड्स इतिहास के श्रव्य साधनों के रूप में उपलब्ध हैं। और यहाँ तक आप इसका उत्तर लिखोगे कि इतिहास के साधनों के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है। ये मैं आपको टिक लगा के दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट निकालोगे आप, उसका उत्तर लिखोगे। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको संकल्पना चित्र पूर्ण करना है। संकल्पना चित्र देखिए, संकल्पना चित्र इतिहास के जो भौतिक साधन है वो जैसे कि वैसा दिया है, आपको इसी तरह की आकृति पेंसिल से निकालनी है और वो लिखना है। संकल्पना चित्र इतिहास के भौतिक साधनों का संकल्पना चित्र हमें बनाना है। तो इतिहास के भौतिक साधनों में फिर कौन कौन से साधनों का समावेश होता है? देखिए, अभी यहाँ पर संकल्पना चित्र में कितने साधनों का उल्लेख किया गया है? 1 2 3 6 7 8 इतिहास के भौतिक साधन। भौतिक यानी क्या कि वास्तु है, वस्तु है, ऐतिहासिक किले हैं, राजवाड़े हैं, इमारतें हैं, इन सबको हम क्या कहेंगे? इतिहास के भौतिक साधन। तो भौतिक साधनों में विभिन्न वस्तुएं, वास्तुएं, सिक्के, देखिए मैं यहाँ पर टिक लगा रही हूँ। पहले इसमें आप क्या लिखोगे? इतिहास के भौतिक साधनों में विभिन्न वस्तुएं, 2 वास्तुएं, 3 सिक्के, 4 प्रतिमा, 5 पदक आदि साधनों का समावेश होता है। अगला आप लिखोगे कि किला यानी जो कोई गढ़ है, राजवाड़े हैं, किले हैं, इनका भी समावेश इतिहास के भौतिक साधनों में होता है। फिर से एक बार मैं टिक लगा रही हूँ, ध्यान से देखोगे इतिहास के भौतिक साधन। यहाँ पे विभिन्न वस्तुएं, वास्तु, सिक्के, प्रतिमा, पदक, इसके साथ साथ रियासतदारों के राजवाड़े, किले, नेता और क्रांतिकारों के आवास, ये आप इतिहास के भौतिक साधनों में लिखोगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालना है और आपको वो उत्तर लिखना है आकृति बनाकर। ठीक है, इतिहास के भौतिक साधन हमें 8 लिखने हैं। मैंने टिक लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर आपको दूसरे कुछ मिलते हैं तो वो भी वस्तु संग्रहालय वगैरह, वो भी इतिहास का भौतिक साधन है, उसका भी उल्लेख आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना इतिहास के पहले पार्ट का स्वाध्याय हो गया है। तो यहाँ पे अपना इतिहास का जो लेसन है वो पूरा हुआ है।
और यहाँ देखिए लास्ट में एक उपक्रम दिया है, भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के विभिन्न छायाचित्रों का संग्रह अंतर्जाल के सहायता से करो, यानी नेट के माध्यम से आपको भारत के स्वतंत्रता युद्ध में के समय की जो भी प्रतिमाएं हैं, चित्र हैं, आपको नेट पर ढूंढना है और संग्रह करना है। अगला है स्वतंत्रता युद्ध के विख्यात नेताओं और उनके चरित्रों के विषय में जानकारी आपको प्राप्त करनी है। ये आप सेल्फ स्टडी करोगे, आप ढूंढोगे, आप लिखोगे, तभी ये आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, तो इतिहास के 200 पेज के स्वाध्याय के बुक में आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे और मुझे उसका PDF आप भेजोगे अपने ग्रुप पर। ठीक है, अच्छे हैंड राइटिंग में जो बच्चा लिखेगा उसको मैं तुरंत रिप्लाई देती हूँ। ठीक है, तो अपना पहला लेसन इतिहास का क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट हुआ है और आप वो यूट्यूब पे मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने वो अपलोड किया है, आप ज़रूर देखोगे। ठीक है, तब तक धन्यवाद। हम अपना अगला जो पार्ट है